Bismillahirrahmanirrahim. Today I am going to tell you how to create a good video. इस वीडियो में मैं आपको कुछ वीडियो रिकॉर्डिंग टूल्स, वीडियो एडिटिंग टूल्स और कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स देने वाली हूँ जो कि वीडियो क्रिएटिंग के लिए बहुत ज़रूरी हैं। जब भी हम वीडियो मेकिंग की बात करते हैं तो मोस्टली हम स्क्रीन रिकॉर्डिंग के थ्रू वीडियोस बनाते हैं, यानी कि हम पावर पॉइंट पे स्लाइड्स बना लेते हैं, उनमें अच्छी एनिमेशंस और ट्रांजिशंस लगाते हैं अट्रैक्टिव सी, और फिर उसको अपनी ऑडियो में रिकॉर्ड करके वीडियो बना लेते हैं। तो आज की वीडियो में मैं आपको कुछ स्क्रीन रिकॉर्डिंग टूल्स बताऊंगी, साथ ही साथ आपको वीडियो एडिटिंग की कुछ टिप्स दूंगी। तो आइए देखते हैं कुछ स्क्रीन रिकॉर्डिंग टूल्स, यानी कि कुछ स्क्रीन रिकॉर्डिंग सॉफ्टवेयर्स। आप अपने डेस्कटॉप और अपने एंड्रॉयड मोबाइल दोनों की स्क्रीन को रिकॉर्ड कर सकते हैं अपनी वॉइस के साथ साथ, जैसे कि इस वक्त मैं कर रही हूँ। इसके लिए यहाँ मैंने 3 सॉफ्टवेयर्स मेंशन किए हैं, जैसे कि पावर सॉफ्ट है, OBS स्टूडियो है या फ्रीकैम है। ये तीनों सॉफ्टवेयर्स लैपटॉप के लिए हैं और यानी कि डेस्कटॉप PC के लिए फ्री टू यूज़ है, और इसके अलावा इसमें वाटरमार्क भी नहीं आता, और सबसे अच्छी बात कि इजी टू हैंडल है। आइए मैं आपको पावर सॉफ्ट के बारे में बताती हूँ। जब आप पावर सॉफ्ट को इंस्टॉल कर लेंगे तो इस तरह की विंडो शो होगी। यहाँ से आप अपनी रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर सकते हैं। यहाँ से आप अपने ऑडियो को सिलेक्ट कर सकते हैं कि आपने सिस्टम का साउंड अपने ऑडियो में इंक्लूड करना है या माइक्रोफोन का, यानी कि अपनी वॉइस, या दोनों इंक्लूड करने हैं, या अपनी वीडियो को म्यूट रखना है। इसके अलावा आप अपनी स्क्रीन को सिलेक्ट कर सकते हैं कि आपने कितनी स्क्रीन को रिकॉर्ड करना है। आप फुल स्क्रीन भी कर सकते हैं और अपनी मर्ज़ी से भी स्क्रीन का कुछ पोर्शन को सिलेक्ट कर सकते हैं। सेटिंग्स में आप अपने हिसाब से सेटिंग्स कर सकते हैं। सेटिंग्स में आपको एक ऑप्शन ये भी मिलता है कि आप कीबोर्ड के कुछ कीज सेलेक्ट कर लेते हैं, जिससे आप स्टार्ट या स्टॉप या पॉज कर सकते हैं बाय यूजिंग कीबोर्ड। जब आप वीडियो को स्टार्ट करेंगे तो आपको इस तरह का ये पैनल शो होगा। यहाँ से आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं या स्टॉप कर सकते हैं। इसी तरह आपने अक्सर वीडियोस में देखा होगा कि यहाँ स्पीकर की वीडियो भी साथ साथ एक बॉक्स में शो हो रही होती है। तो अगर आप यहाँ से वेबकैम ऑन कर देंगे अपना कैमरा, तो यहाँ से आपकी भी वीडियो कैमरे एक बॉक्स में यहाँ आ जाएगी। इसी तरह एडिटर के थ्रू आप यहाँ पे कुछ लिख सकते हैं, कुछ टेक्स्ट ऐड कर सकते हैं, कुछ शेप्स ऐड कर सकते हैं और उसको अंडू भी कर सकते हैं। तो ये एक बहुत ही इजी टू यूज़ सॉफ्टवेयर है फॉर स्क्रीन रिकॉर्डिंग। वीडियो एडिटिंग टूल्स में काइनमास्टर, जो कि एंड्रॉयड में जो कि एंड्रॉयड्स में यूज़ होता है, सबसे इजी सॉफ्टवेयर है। इसके बेशुमार ट्यूटोरियल्स यूट्यूब पे आपको मिल जाएंगे। इसी तरह विंडोज़ मूवी मेकर और फिल्मोरा आप लैपटॉप पे यूज़ कर सकते हैं। अब बारी है टिप्स एंड ट्रिक्स की। तो जब भी आप वीडियो बनाने लगें, सबसे पहले अपने ऑडियंस को आइडेंटिफाई कर लें कि मैंने किन लोगों के लिए वीडियो बनानी है, ताकि आपके लिए आसान हो जाए आपका कंटेंट बनाना। जिस तरह के आपके ऑडियंस होंगे उसी लेवल का आप अपनी वीडियो का कंटेंट बनाइए, यानी कि आप उसी के हिसाब से इजी या टफ अपनी वीडियो को बनाइए, जिस तरह के आपके ऑडियंस हैं, और उसी तरह की आप उसमें वर्डिंग यूज़ कीजिए। साथ ही साथ आपके ऑडियंस जब आइडेंटिफाई हो जाएंगे तो आपको थीम सेलेक्ट करना, यानी कि कलर स्कीम सेलेक्ट करना आसान हो जाएगी। आपको पता होगा कि आपके ऑडियंस का इंटरेस्ट कैसा है, तो उसी हिसाब से आप कलर्स चूज़ करिए अपनी वीडियो में। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, वॉइस टोन। देखिए, जब हम हर इंसान से एक ही टोन में बात नहीं करते। जब हम बच्चों से बात करते हैं तो अलग टोन में बात करते हैं, जब बड़ों से बात करते हैं, टीचर्स से बात करते हैं तो अलग टोन में बात करते हैं। तो आप अपने ऑडियंस के हिसाब से अपनी वॉइस टोन को वेरी कीजिए इन योर वीडियो। ओके, नेक्स्ट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज मेक अट्रैक्टिव ऑडियो। अपनी ऑडियो में आप अट्रैक्शन लाइए ताकि आपके ऑडियंस का इंगेजमेंट बनी रहे, आपके ऑडियंस की इंटरेस्ट डेवलप रहे।
ऑडियो को अट्रैक्टिव बनाने के लिए आप अपने वर्ड्स को क्लियर रखिए, हर वर्ड आपका क्लियर होना चाहिए वीडियो का। इसके अलावा आपका वॉल्यूम बैलेंस होना चाहिए, ना ही बहुत लाउड वॉल्यूम में आप वीडियो बनाइए, ना ही बहुत लो वॉल्यूम में वीडियो बनाइए कि आपकी वीडियो को सुनना मुश्किल हो जाए। इसके साथ साथ पेसिंग, यानी कि आपके बोलने की स्पीड, तो अपने बोलने की स्पीड भी आप नॉर्मल रखिए, ना ही बहुत स्लो स्पीड में आप बोलिए कि लोग, आपके ऑडियंस जो हैं वो बोर होना शुरू हो जाएं, और ना ही बहुत ज़्यादा स्पीड में कि कोई बात समझ ही ना आए। इसके साथ साथ वोकल टोन, दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि आपने मोनोटोन नहीं रहना अपनी वीडियो के दौरान। आपके पिच अप्स एंड डाउन होनी चाहिए, और रोबोटिक नहीं बोलना, जैसे रोबोट्स बोलते हैं उस तरह से नहीं बोलना। ऐसा ना लगे कि आप किसी चीज़ की रीडिंग कर रहे हैं, बल्कि आप इस तरह से बोले जैसे हम बात करते हैं। इसके अलावा प्रोनाउंसिएशन, ट्राई टू प्रोनाउंस ईच वर्ड करेक्टली इन योर वीडियो, ओके। अब इसके अलावा जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है एनिमेशंस और ट्रांजिशंस का यूज़। एनिमेशंस ट्रांजिशंस या तो डालते ही नहीं, जिसकी वजह से वीडियो थोड़ी सी बोरिंग सी हो जाती है, अगर डालते हैं तो कुछ ज़्यादा ही डाल देते हैं, तो ये भी मत कीजिए। आप एक बैलेंस नॉर्मल एनिमेशन और ट्रांजिशंस डालिए, जिनसे ऑडियंस जो ऑडियंस को अट्रैक्ट करे, आपकी वीडियो को एस्थेटिक्स व्यू दे, आप विजुअल इंटरेस्ट डेवलप करें ऑडियंस का, ना कि ऑडियंस को कंफ्यूज कर दे बहुत ज़्यादा एनिमेशंस और ट्रांजिशंस डाल के। एनिमेशंस और ट्रांजिशंस को सिंपल रखिए, ठीक है। इसके अलावा कुछ टिप्स ये कि आपने अपने जो बैकग्राउंड में आने वाली नॉइस है, उस डिस्ट्रैक्शंस हैं, उनको अवॉइड करना है। और साथ साथ एक बहुत कॉमन मिस्टेक जो देखने में आती है, अक्सर वीडियोस में होता है कि टेक्स्ट ही टेक्स्ट भरा होता है पूरी स्क्रीन पे, तो ऐसा भी मत हो, कम टेक्स्ट वीडियो एक स्क्रीन पे हो, ओके। आई होप आपके लिए वीडियो बेनिफिशियरी होगी। इफ़ यू लाइक, थैंक यू सो मच एंड वेलकम।